वीणां कल्पलतामञ्जरीं च वरदं दक्षे विधत्ते करैः वामे ताम्ररसं च रत्नकलशान् सन्मञ्जरीं चाभयं शुण्डादण्डमृगेन्द्रगजवदनः शङ्खेदुगौरः शुभो दिव्यारक्ताङ्गनिशुम्भको गणपतिः पायात् अपायात् सनः। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम गणेश पंचरत्न स्तोत्र के चौथे श्लोक के माध्यम से श्री गणेश के तत्व एवं उनके स्वरूप को समझने का प्रयास करने वाले हैं। चौथा श्लोक इस प्रकार है। अकिंचनार्तिमार्जनम चिरंतनोक्तिभाजनम पुरारिपूर्वनंदनम सुरादिगर्भचर्वणम प्रपंचनाशभीषणम धनंजयादिभूषणम कपोलदानवारणम भजे पुराण वारणम। अर्थात मैं उन आदि गजानन की शरण लेता हूँ जिनके कपोलों पर मद टपक रहा है, जो दीन दुखियों की विपत्ति मिटाने वाले हैं, वेद वाक्यों में जिसका वर्णन है, जो देवों के शत्रु दानवों को चूर करने में हर्षित होते हैं, जो इस मायामय जगत का नाश करने में अत्यंत भीषण हैं, ऐसे श्री गणेश का मैं भजन करता हूँ। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं उन आदि गजानन की शरण लेता हूँ जिनके कपोलों पर मद टपक रहा है। भगवान श्री गणेश की विशेषता यही है कि उनकी शीश गज की है और गज को भारतीय संस्कृति में सुख, समृद्धि एवं शक्ति का प्रतीक माना जाता है। गज के शरीर में कई ऐसी विशेषताएं होती है और इन्हीं विशेषताओं को लेकर उन पर शोध किया जाता है और इन्हीं विशेषताओं को बताने के लिए गज शास्त्र नामक एक शास्त्र भी लिखा गया है और इन्हीं विशेषताओं में से एक है गजमुक्ता। गज अर्थात हाथी की प्रजातियों में कुछ हाथी ऐसे होते हैं जिनके मस्तक पर मांस का एक गोला तैयार होता है और वह गज के रुधिर रक्त से लाल एवं कुछ श्वेत रंग सा दृष्टिगोचर होता है और यह गजमुक्ता सभी हाथियों में नहीं पाई जाती। कुछ विशेष हाथियों में ही यह दुर्लभ गजमुक्ता पाई जाती है। इसलिए संस्कृत में एक सुभाषित भी कहा जाता है, पिंडे पिंडे न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। अर्थात कि जिस प्रकार हर पत्थर माणिक्य नहीं होता, उसी प्रकार हर हाथी हर गज के शीश में गजमुक्ता नहीं पाई जाती। और जब गज तरुण अवस्था में होता है एवं जब वह युवा अवस्था में पहुंचता है, तब उसके गंडस्थल में एक तरल पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे मद एवं मद रेशा कहा जाता है, जो गज के गंडस्थल में उत्पन्न होता है और गज का शीश धारण करने के कारण यह सारी विशेषताएं श्री गणेश में व्याप्त हैं और यही मद श्री गणेश के कपोलों में टपक रहा है। ऐसा वर्णन भगवान आदि शंकराचार्य जी यहाँ पर कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि जो दीन दुखियों की विपत्तियों को मिटाने वाले हैं और वेदों में जिनका वर्णन प्राप्त होता है। यह बात तो सर्वविदित है कि भगवान गणेश सुखकर्ता एवं दुखहर्ता हैं, सभी दुखों एवं विपत्तियों का नाश करते हैं। पर यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि वेदों में जिनका वर्णन प्राप्त होता है। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि भगवान गणेश का प्रमुख नाम गजानन और यह गजानन नाम ही चारों वेदों के अंतिम अक्षरों को मिलाकर बना है और वेद के कई मंत्रों में श्री गणेश का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। उनमें से प्रमुख मंत्र हैं गणानान्त्वा गणपति हवामहे। इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं, गणानां गणपतिं यजामहे इति व्याख्यानां तत् ब्रह्मस्त्रितानां गकारे ओंकारम् एवं सर्वगुणानां गणपति रूपस्ते गुणसंधिः यद्भवेत्। अर्थात कि जिस प्रकार देवता लोगों के समूह में भगवान परब्रह्म श्री गणेश का यजन किया जाता है, इस व्याख्यान में उस गणपति का परब्रह्म रूप आश्रय से गकार में ओमकार को ही सर्वम कहा गया है। उपनिषद का कथन है ओमकार व सर्वम, अर्थात गुणातीत ओमकार भी उस अलौकिक शक्ति गकार युक्त परब्रह्म का आश्रय लेकर अर्थात भगवान गणेश का आश्रय लेकर गुण संधि से तथा शब्द संधान से सृष्टि करता है। तो इसी प्रकार कई वैदिक मंत्रों में कई उपनिषदों की सूक्तों के माध्यम से गणेश अथर्वशीष एवं ब्रह्मणस्पति सूक्त के माध्यम से वेदों में ओमकार परब्रह्म श्री गणेश का उल्लेख हमें प्राप्त होता है
और इसी बात का उल्लेख आचार्य शंकर भी यहाँ पर कर रहे हैं। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो देवों के शत्रु दानवों को चूर करने में हर्षित होते हैं, जो मायामय इस मिथ्या जग का नाश करने में अत्यंत भीषण हैं। गणेश पुराण एवं मुद्गल पुराण में ऐसी कई कथाएं आती है जहाँ पर भगवान श्री गणेश ने दानवों का नाश किया है। देवता कौन है? देवता शुभता और शुद्धता एवं निश्चलता एवं पवित्रता के प्रतीक हैं, जो हमारे ही अंतःकरण में व्याप्त हैं, और दानव भी हमारे ही अंतःकरण में व्याप्त हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इत्यादि जो भी विकार हैं, उन्हें ही दानवीय शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और इसी तत्व को समझाने के लिए मुद्गल पुराण एक सर्वोत्तम ग्रंथ है, जिसमें इन्हीं काम, क्रोध इत्यादि विकारों को नियंत्रित कर श्री गणेश के नित्य स्वानंद को प्राप्त करने का मार्ग हमें बताया गया है। और इन्हीं दानवीय शक्ति को नियंत्रित कर भगवान श्री गणेश हर्षित होते हैं, ऐसा उल्लेख भगवान शंकराचार्य अपने इस श्लोक में कर रहे हैं। और आगे आचार्य शंकर कहते हैं कि जो इस मिथ्या जग का नाश करने में भीषण है, जो इस मिथ्या जग का भीषण रूप धारण कर नाश करते हैं। आचार्य शंकर इस जगत, इस संसार को मिथ्या कहते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह वाक्य उन्होंने अपने कई भाष्यों में उद्धृत किया है। और इस वाक्य को सुनकर हम संशय में पड़ जाते हैं कि यह संसार आखिर मिथ्या कैसे हो सकता है। आचार्य शंकर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यह संसार हमें दिखता अवश्य है, इसकी उपस्थिति है, किंतु यह अटल एवं अपरिवर्तनीय नहीं है। जगत सतत परिवर्तनशील है, और इस जगत के संबंध, रिश्ते, पद, प्रतिष्ठा, हमारा शरीर, सब कुछ नाशवान है। यह आज है और कल इसे नष्ट होना ही है। इसलिए यह जगत जो है वह मिथ्या है। इसलिए ओमकार परब्रह्म ने खुद को गजमुख रूप धारण कर अपने भक्तों के सामने व्यक्त किया और यह बताया कि उनके गजमुख का अर्थ ही अपरिवर्तनीयत्व है। इसलिए यह जगत मिथ्या है और ब्रह्म श्री गणेश उनकी सत्ता ही सत्य है। और ऐसी मिथ्यामयी जगत का प्रलय काल में भगवान श्री गणेश भीषण रूप धारण कर इसका नाश करते हैं और पुनः सृष्टि निर्माण करते हैं। ऐसा उल्लेख आचार्य शंकर अपने इस श्लोक में कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज हमने गणेश पंचरत्न स्तोत्र के माध्यम से, इसके चौथे श्लोक के माध्यम से श्री गणेश की व्याख्या हमने किया, उनके तत्वों को समझा। आगे भी इनके श्लोकों के माध्यम से हम श्री गणेश के तत्व एवं उनके स्वरूप को सही प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय गजानन श्री गणेश।